नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। और आज का हमारा टॉपिक है गाड़ियों के बारे में, हाईटेक गाड़ियों के बारे में, जिसका कि इस वक्त बोलबाला चल रहा है। हम कोशिश करते हैं, कंपनियों में भी होड़ मची हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स लाकर ग्राहकों को रुझाने की, उन्हें अट्रैक्ट करने की। लेकिन इन जितने एडवांस फीचर्स गाड़ियों में बनते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उतना ही ज़्यादा टशन है और कीमत भी फिर उतनी ही ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में क्या सुरक्षा के फ्रंट पर हम कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? क्योंकि अब ये भी देखने में आ रहा है कि जितने एडवांस फीचर्स गाड़ी में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ड्राइवर की सेफ्टी और कंफर्ट के लिए दिए जा रहे हैं, वो असल में एक्सीडेंट का कारण बन रहे हैं। अब ये कैसे हो रहा है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे और इसे लेकर क्या करना चाहिए, ड्राइवर्स की सेफ्टी के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रोड सेफ्टी में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा देते हैं ये रिपोर्ट। ड्राइविंग के बारे में एक लाइन बार बार कही जाती है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। यानी ड्राइविंग के वक्त ड्राइवर का ध्यान सिर्फ रोड पर होना चाहिए और कहीं नहीं। इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल करना ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन माना जाता है। यानी सेफ्टी के लिहाज से ये सही नहीं है। इस महीने की शुरुआत में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार एक्सीडेंट में मौत के बाद से रोड सेफ्टी पर बहस नए सिरे से शुरू हो गई है। आम आदमी से लेकर राजनेता तक रोड सेफ्टी पर बात करने लगे हैं। माना जा रहा है कि अगर मिस्त्री ने सीट बेल्ट लगा रखी होती तो उनकी जान बच जाती। यही वजह है कि सरकार रोड सेफ्टी के नियमों में बदलाव करने जा रही है और अब देश में पिछली सीट पर बैठने वालों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना जरूरी होगा। लेकिन इसी बीच एक रिपोर्ट ऐसी भी है जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण ड्राइवर का ध्यान भटकना होता है और गाड़ियों के एडवांस फीचर्स दर हकीकत में ड्राइवर का ध्यान भंग करते हैं। यानी कार के एडवांस फीचर्स कंपनियां बनाती तो सुविधा के लिए हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करना मल्टीटास्किंग जैसा होता है। नतीजतन सुविधा वाले फीचर्स दुविधा और एक्सीडेंट की वजह भी बन जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में हर साल करीब 13 लाख लोगों की मौत सड़क हादसों के चलते होती है। इन हादसों की एक बड़ी वजह गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना है। लेकिन भारत में लोग न तो अपनी गलती मानते हैं, न ही उससे सबक सीखते हैं। अमेरिकी संस्था AAA फाउंडेशन फॉर ट्रैफिक सेफ्टी की एक स्टडी में पता चला है कि रोड से सिर्फ 2 सेकंड के लिए नजर हटाने से कार एक्सीडेंट का खतरा 2 गुना हो जाता है। यानी जिस वक्त आप कार के डिस्प्ले बोर्ड पर फीचर्स खंगाल रहे होते हैं या अपनी पसंद का गाना लगा रहे होते हैं, यहाँ तक कि जीपीएस के जरिए अगले मोड को जानने के लिए ट्रैफिक इंस्ट्रक्शन सुनते हैं, आपका कार एक्सीडेंट को दावत देता है। हाल के दिनों में कार में टेक्निकल फीचर्स इतने बढ़ गए हैं कि आंख, हाथ और दिमाग तीनों का फोकस ड्राइविंग के साथ साथ इन फीचर्स का इस्तेमाल करने में भी हो रहा है। एक्सीडेंट्स के कारण को समझाने के लिए टेक्नोलॉजी ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राइवर के माइंड और साइकोलॉजी पर कैसे असर कर रही है, ये समझना बेहद जरूरी है। ईटी नाउ स्वदेश। बिल्कुल। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में कार के फीचर्स बेवजह ध्यान भटका रहे हैं? सहूलियत और सेफ्टी के नाम पर बने ये फीचर्स क्या वाकई में अपना काम सही तरीके से कर पा रहे हैं, या फिर कार के एडवांस फीचर खतरे की घंटी हैं? इन फीचर्स के साथ रोड सेफ्टी को कैसे तय किया जाए? साथ ही साथ गाड़ी चलाते वक्त क्या होती है ड्राइवर की दिमागी स्थिति? इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस खास पेशकश में एक खास पैनल भी जुड़ा है। माइंड पावर ट्रेनर से संजय जैन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया के प्रेसिडेंट किरण के कपिला जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर और बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय ईटी नाउ स्वदेश को देने के लिए। टूटू धवन जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे।
हम देख रहे हैं एक आध रिपोर्ट में हमने ये भी पढ़ा है, काफ़ी चौंकाने और डराने वाली रिपोर्ट है ये। एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं कि इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, स्टूडियो में हैं, इसी वक्त कुछ एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या हो चुके हैं। इतना ज़्यादा माहौल ख़राब हो चुका है और रोड एक्सीडेंट की जो आंकड़े हैं वो भी लगातार काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत डराने वाले हैं। ऐसे में सबसे पहले तो चर्चा की शुरुआत इससे करना चाहेंगे कि जब हम महंगी गाड़ी खरीदने जाते हैं तो इन मॉडल को तो काफ़ी तरीके से इनका टेस्ट होता है, इनको शौक दिया जाता है, सेफ्टी फीचर्स का भी काफ़ी तरीके से टेस्ट लिया जाता है। फिर भी इन एक्सीडेंट से ये महंगी गाड़ियाँ भी अछूती नहीं रह पा रही हैं। क्या कारण है इसके पीछे और इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी जो आप रिपोर्ट दिखा रहे थे, मैं बिल्कुल उसके साथ सहमत हूँ। एक तो ये जो नए फीचर्स जो आजकल गाड़ियों में आ गए हैं, एडवांस फीचर्स और डिस्ट्रैक्शन गाड़ियों की जब चला रहे होते हैं, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूसेंस आई वुड से, जिसके साथ एक्सीडेंट्स होते हैं। फॉर योर इंफॉर्मेशन, जैसे हमारे मोबाइल फोन के ऊपर मल्टीपल फंक्शंस हैं और ऐसे ही गाड़ियों के अंदर भी उन्होंने मल्टीपल फंक्शंस देने शुरू कर दिए हैं। वो इस करके दिए हैं क्योंकि गाड़ियों की जो रिफाइनमेंट्स है, इंजीनियरिंग की, फ्यूल कंजम्पशन की, सेफ्टी फीचर्स की, वो सब इस वक्त पीक पे आ गई। द ओनली डिफरेंस नाउ बिटवीन वन प्रोडक्ट एंड द अदर इज के हमारे फीचर्स इसमें ज्यादा हैं। अब मेरे को ये बताइए कि आप गाड़ी चलाएंगे या फीचर्स देखेंगे? जैसे आपने कहा कि 2 सेकंड भी आपने आंख नहीं हटा सकते रोड के ऊपर से व्हेन यू आर ड्राइविंग में, एंड स्पेशली इफ यू आर ड्राइविंग 100 किलोमीटर एन आवर और प्लस, तो मैं तो कहता हूँ 1 सेकंड के लिए भी आप अपनी नजर नहीं हटा सकते, और हटाते के साथ ही कोई ना कोई हादसा हो सकता है। और दूसरा जो है बिगेस्ट प्रॉब्लम इज हमारा जो ड्राइविंग डिसिप्लिन है, दैट इज वेरी 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 पुअर, और हम लोग नहीं सुधरते इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे यहाँ रोज एक्सीडेंट्स होते हैं, और अभी साइरस साहब की भी मौत हुई। दैट इटसेल्फ आल्सो इज एन आई ओपनर फॉर एवरीबॉडी कि हम पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाते। अब वो माहौल नहीं रहा जब हमारी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड 80 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती थी। नाउ दीज कार्स कैन रीच अप टू 200-250 किलोमीटर एनी टाइम। तो अब हमको अपनी सेफ्टी के ऊपर और हमारे पैसेंजर्स की सेफ्टी के ऊपर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल। काफ़ी दुखद घटना हुई हाल फिलहाल में जो हुई थी। एक बड़े कॉर्पोरेट फेस भी इसका शिकार हो चुके थे, और वहाँ पर भी देखिए एक महंगी गाड़ी थी, लेकिन एयर बैग, सेफ्टी इश्यूज़ और काफ़ी तरीके की चीज़ें वहाँ पर सामने निकल कर आई, जिसको वो तो एक पूरा ही अलग तरीके का डिस्कशन हो गया। लेकिन काफ़ी दुखद घटना थी और अभी भी हम इस समस्या से जूझ ही रहे हैं। चलिए अब इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे अगले मेहमान को भी शामिल करते हैं। हमारे साथ इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के किरण के कपिला जी भी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। आप तो जाने जाते हैं सर, रोड सेफ्टी शुरू से ही आपका एक काफ़ी बड़ा एजेंडा रहा है और आपका टारगेट भी रहा है कि रोड एक्सीडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सके। अभी तक क्या कुछ कदम आपने उठाए हैं इस तरफ, और ये भी समझना चाहेंगे कि और क्या कुछ करने की ज़रूरत है? ऐसा है, रोड सेफ्टी इज ए फंक्शन ऑफ 5 E's। पहला ई है इंजीनियरिंग ऑफ रोड्स, दूसरा ई है इंजीनियरिंग ऑफ व्हीकल्स एंड पॉलिसी करेक्शंस, थर्ड है एजुकेशन एंड मास अवेयरनेस, नेक्स्ट है एनफोर्समेंट, एंड फिफ्थ है इमरजेंसी केयर। अगर हम ये पांचों चीजों को किसी भी सड़क के ऊपर, किसी भी रोड को इम्प्रूव, जो सबसे खराब हो, जिसमें सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, उस पर अगर हम ये पांचों चीजों को का इस्तेमाल करके उसको इम्प्रूव करेंगे तो वो आपकी स्टेट की सेफेस्ट रोड बन जाएगी। ये पांचों के ऊपर इकट्ठे काम करना पड़ता है, अलग अलग काम करने से काम नहीं होगा। दिस हैज टू बी डन साइमल्टेनियसली। इसके लिए हमने लास्ट ईयर 12 वेबिनार किए, जिसमें से पहले 6 जो थे वो इंजीनियरिंग ऑफ रोड्स पर थे,
फिर हमने किया इंजीनियरिंग ऑफ व्हीकल्स पर, फिर किया एजुकेशन एंड मास अवेयरनेस पर, फिर किए हमने एनफोर्समेंट पर, और फिर किया इमरजेंसी केयर पर। ये ग्लोबल सेमिनार्स थे और इनकी रिकमेंडेशंस को हमने रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के गवर्नमेंट सेक्रेटरीज को भेज दिया। पहली रिकमेंडेशन जो रोड्स वाली थी वो डायरेक्टर जनरल रोड डेवलपमेंट को चली गई। जो दूसरी थी वो जॉइंट सेक्रेटरी जो लुक आफ्टर करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट में और हैवी इंडस्ट्री में, उनको चली गई। जो तीसरी थी वो अपने एजुकेशन सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी को चली गई। जो चौथी थी वो अभय भल्ला जी को चली गई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और पांचवी चली गई राजेश भूषण जी को सेक्रेटरी हेल्थ। और इन सबको ये कहा कि भाई ये जो रिकमेंडेशंस ड्राफ्ट हम आपको भेज रहे हैं इनको आप फाइनल करके फोन करिए ताकि मैं नेशनल रोड सेफ्टी एक्शन प्लान 2022 इस साल में रिलीज करा सकूं। ये अपने आप में एक बड़ा प्रोग्राम है कि भाई 5 ई पे काम करो तो आपको रोड सेफ्टी मिलेगी। इसका एक वैलिडेशन एक्सरसाइज हमने शुरू किया। हमने 7 स्टेट्स में, किरण जी, 7 स्टेट्स में किरण जी यूपी। आपके पास वापस आऊंगी। जी किरण जी आपके पास वापस आएंगे। काफ़ी सारे मेजर्स और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट मेजर्स आपकी तरफ से लिए गए रोड सेफ्टी को और अच्छा करने में। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो इस एक्सीडेंट को फेस करते हैं हम देखते हैं काफ़ी लोगों की तो मौत हो जाती है, लेकिन कुछ लोग उसको सर्वाइव भी कर ले जाते हैं। एक काफ़ी बड़ा इमोशनल डैमेज वो ये एक्सीडेंट उन पर छोड़ जाती है। यहाँ पर हम संजय जी आपसे समझना चाहेंगे किस तरह का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है जो सर्वाइवर है उसके ऊपर, किस तरह के साइकोलॉजिकल इफेक्ट आते हैं इस एक्सीडेंट को फेस करने के बाद। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना बढ़िया टॉपिक को सामने लाने के लिए। वास्तव में ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और ये जितना गंभीर है लोग उसे उतना ही ज्यादा नजरअंदाज भी करते हैं, और इसे लेकर मैंने देखा है कि लोग बड़े बेपरवाह होते हैं। यही वजह है कि रोड एक्सीडेंट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग इतने ज्यादा गंभीर क्यों नहीं है, इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजंस है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। लोगों को ये लगता है कि एक्सीडेंट या मिस हैपनिंग किसी और के साथ हो सकती है, मेरे साथ नहीं हो सकती है। हर इंसान अपने आप को हमेशा अच्छा मानता है। उसे दूसरों की गलती तो दिखाई देती है, लेकिन उसे अपनी खुद की गलती कभी दिखाई नहीं देती है। उसे लगता है कि मैं सब कुछ बढ़िया कंट्रोल कर लेता हूं और बस यहीं पर बहुत बड़ी चूक हो जाती है। और वो कहते हैं ना कि भगत सिंह तो जरूर पैदा होना चाहिए, लेकिन अपने घर में नहीं, किसी पड़ोसी के घर में पैदा होना चाहिए। सावधानियां तो रखनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं, किसी दूसरों को सावधानी रखनी चाहिए, ऐसा कुछ एटीट्यूड लोगों का रहता है। मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग गाड़ी चलाने के अलावा सब कुछ कर रहे होते हैं। गाड़ी चलाना तो छोड़ते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें जरूर कर रहे होते हैं। वो बार बार पीछे मुड़ करके देख रहे होते हैं, गाने को भी लगातार चेंज कर रहे होते हैं, होर्डिंग की तरफ भी उनका पूरा ध्यान रहता है, वो एक एक अक्षर पढ़ रहे होते हैं। इन सब से बोर हो जाते हैं तो एक हाथ से गाड़ी चला रहे होते हैं और दूसरे से कहीं ना कहीं मोबाइल चला रहे होते हैं। और मैंने तो ये देखा है कि लोगों का ध्यान 5 से 10% जो है करीब करीब गाड़ी चलाने पर होता है और बाकी का ध्यान कहीं ना कहीं और जगह होता है। और यह भी एक लोगों में बड़ा भ्रम है कि लोगों को लगता है कि वो फला आदमी है जो मल्टीटास्किंग कर सकता है, मैं भी बहुत अच्छा मल्टीटास्कर हूँ। और मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि ह्यूमन माइंड जो है मल्टीटास्किंग कर ही नहीं सकता है। हाँ, ह्यूमन माइंड जो होता है एक्सट्रीमली पावरफुल है, बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट कर सकता है, लेकिन मल्टीटास्किंग की ऐसी कोई काबिलियत हमारे माइंड के पास में बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ। बिल्कुल, ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आपने हमें शेयर की। तो एटलीस्ट गाड़ी चलाते वक्त तो ये टैलेंट ना दिखाएं, मल्टीटास्किंग करने की कोशिश ना करें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आपने बताई अभी। मिस्टर धवन, आपसे समझना चाहेंगे, एक और धारणा है, अब अक्सर हम देखते हैं, शायद आप सहमत भी करेंगे हमारी इस बात से, कि एक्सीडेंट में अक्सर ये देखा गया है जो आगे बैठे हैं उन्हें सेफ्टी फीचर्स का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, पीछे बैठे वालों को इतना खतरा नहीं है। इस तरह की एक आम धारणा बनी हुई है। उन्हें आप क्या कहेंगे? जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे?
नहीं, ये बिल्कुल जो धारणा है ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली जो पीछे वाले हैं दे हैव टू बी मोर सिक्योर। आगे वाले तो चलो आप सीट बेल्ट लगा लेंगे क्योंकि अलार्म बज रहा है और आप लगा लेंगे। पीछे वालों के लिए आज तक कोई अलार्म नहीं है किसी गाड़ी में, इवन जो हाई एंड गाड़ियां हैं उसके अंदर भी नहीं है। विद द रिजल्ट 99% जो पीछे बैठने वाले हैं वो भूल जाते हैं। जो कोई किसी को ये इल्म भी है कि हमको पीछे सीट बेल्ट लगानी चाहिए, वो भी भूल जाते हैं। वो तो कोई रिमाइंड कर दें तो यस, देन पीपल डोंट माइंड। बाकी पीछे सीट बेल्ट लगाना तो इट इज हाईली हाईली इम्पोर्टेंट, बिकॉज गॉड फॉरबिड जो एक्सीडेंट होते हैं, इट इज द पीछे वाले लोग जो हैं वो ज्यादा डैमेज करते हैं अगले वालों को, और आप भी उसमें बहुत फेटल चोट आती है। अब जैसे साइरस साहब की हुई है, वो आपने फोटो भी देख ली, वीडियोस भी देख ली है कि बोथ द पीपल सिटिंग एट द बैक दे वेंट अहेड एंड हिट द फ्रंट सीट। वो दोनों सीटें रेंच आउट हो गई हैं फ्रॉम द फ्लोर और आगे की तरफ चली गई। विद द रिजल्ट जो आगे चलाने वाले हैं वो दोनों सीरियसली इंजर हो गए। हैड दैट नॉट बीन देयर, जो इन्होंने पीछे सीट बेल्ट लगाई होती, तो ऐसे एक्सीडेंट के अंदर से इंसान आराम से वन कैन वॉक आउट ऑफ द कार। फॉर योर इंफॉर्मेशन, जो ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, बॉडी उसकी बिल्कुल डिफॉर्म नहीं हुई। विद द रिजल्ट जो मैं आपको कह रहा हूँ कि सबने सीट बेल्ट लगाई होती तो वन कुड हैव वॉक्ड आउट, सेम कंडीशन वुड हैव हैपेंड इन दिस केस आल्सो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है, सीट बेल्ट ज़रूर लगाए। मिस्टर धवन, देखिए ड्राइविंग सिखाने के लिए काफ़ी सारी क्लासेस हम देखते हैं, कोचिंग क्लासेस आजकल खुल गई हैं। ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले ड्राइविंग टेस्ट भी होता है। इस तरीके के इनिशियल फेसेस होते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इन इनिशियल फेसेस में ही एक डिसिप्लिन क्रिएट होना चाहिए, इसी में एक कढ़ाई या कुछ कानून यहाँ पर लेकर आने चाहिए सरकार को, पॉलिसी मेकर्स को? देखिए, सबसे पहले तो जो एजुकेशन है दैट शुड बी मस्ट। कोई भी गाड़ी चालक हो या ड्राइवर हो या ड्राइवर पीछे पैसेंजर्स को बैठा रहा हो, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ड्राइवर टू मेक श्योर कि जितने पैसेंजर्स अंदर बैठे हैं दे हैव टू बी बेल्टेड डाउन। अब ये मैं मानता हूं कि आजकल हमारे लोग इग्नोरेंट हैं, जिनको पता ही नहीं है कि पीछे सीट बेल्ट होती भी है या नहीं, वो नहीं लगाते। बट इट इज नाउ बिकमिंग मैंडेटरी। हमारी जैसी जैसी गाड़ियों की रिसर्च बढ़ती जा रही है, स्पीड बढ़ती जा रही है, सड़कें बेटर होती जा रही हैं, हमारी जो एवरेज स्पीड्स हैं देवर ओरिजिनली फ्रॉम 30-40 किलोमीटर, और आज 80 और 100 किलोमीटर की एवरेज स्पीड में गाड़ी चलती है। तो विद द रिजल्ट, गॉड फॉरबिड कोई ऐसा एक्सीडेंट हो तो उसके अंदर इंसान को पूरा सिक्योर होना चाहिए। इंसान ही नहीं, सिर्फ मैं तो ये भी रिकमेंड करूंगा कि गाड़ी के अंदर कोई लूज ऑब्जेक्ट नहीं पड़ा होना चाहिए, खासतौर पिछले शेल्फ में, पिछली शीशे के पास कहीं शेल्फ में कुछ लोग हैं अपने कुछ चीज रख देते हैं भारी सी, दैट इटसेल्फ बिकम्स लाइक अ मिसाइल टू हिट पीपल इन फ्रंट। बिल्कुल। संजय जी, शुरू से ही ये आदत किसी ड्राइवर में आ सके उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि लोग रूल्स तो फॉलो करते हैं, लेकिन डर से, पेनल्टी के डर से, चालान के डर से वो ये सारे रूल्स फॉलो करते हैं। अंदर से वो चीज़ नहीं आती कि ये सारी आप ही की सुरक्षा की बात की जा रही है, आप ही को जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। ये मेंटालिटी नहीं आ पा रही है। तो इस चीज़ को ये मेंटालिटी आ सके, जो ड्राइवर्स हैं, जो भी चालक हैं, वाहन चालक हैं, वो और ज़्यादा जागरूक हो सके शुरुआत से ही, क्या करना चाहिए इसके लिए? जी, देखिए, सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन और कितना हम फोकस रह सकते हैं गाड़ी चलाते समय। दूसरा, कितना हम चुस्त और दुरुस्त रह सकते हैं, कितने चौकन्ने होकर के पूरी जिम्मेदारी के साथ में यदि आप ड्राइव करते हैं तो बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप सेफ रह सकते हो। लेकिन मैंने ये देखा है कि जब भी हम थके हुए होते हैं या जब हम रोज ही एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो रोड पर ड्राइव करने के इतने ज्यादा आदी हो जाते हैं कि हमारा अटेंशन जो है कभी भी ड्राइविंग पर रह नहीं पाता है।
और कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग कहीं ना कहीं भटक जाता है, तो हम उसे रोक नहीं पाते हैं। एक सर्वे है जिसमें ये बताया गया है, एक साइकोलॉजी का फ्रंटियर इन ह्यूमन न्यूरोसाइंसेस, एक साइकोलॉजी का बहुत ही पॉपुलर जर्नल है। उसमें उन्होंने एक स्टडी में ये पता किया कि 2017 में डे ड्रीमिंग पर एक रिसर्च किया गया था, जिसमें उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स की ब्रेन एक्टिविटी को ट्रैक किया और पता लगाया कि ड्राइवर्स का दिमाग कितना भटकता है। उसमें पता चला कि लगभग 70% से ज्यादा लोगों को ध्यान जो है ड्राइविंग करते हुए अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के भटक जाता है। आप कितना भी कहें कि मेरा ध्यान हमेशा रोड पर रहता है और एक फोन कॉल, एक मैसेज चेक करने या एक गाना चेंज करने से कुछ भी नहीं होता है, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि यदि आप ऐसा करके बचे हुए हैं तो यह आपका सिर्फ एक लक है, आपकी हम क्वालिटी नहीं मान सकते हैं इसको। छोटी छोटी चीजें होती है जिन्हें आपको अपने माइंड को बताना होगा कि आपको करना ही करना है, जैसे कि सीट बेल्ट लगाना ही लगाना है, गाड़ी के शीशे चेक करना ही करना है, सेल फोन को हमेशा ऑफ रखना है, ड्राइविंग करते समय टेक्स्ट मैसेज कभी भी नहीं डालना है, कभी भी जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो ईटिंग ना करें, आप ईट एंड ड्राइव का ना करें। जबकि हमने देखा कि इंडियन जो फैमिलीज होती हैं वो जैसी गाड़ी में बैठती नहीं है और अपने अपने टिफिन खोलना शुरू कर देती हैं, पहले से प्लान बना लेते हैं कि आज हम यदि कहीं पर ड्राइविंग पर निकल रहे हैं तो हम क्या चीजें साथ में पैक करके लेके जाएंगे। तो कई बार ये एक्सचेंज करते समय, गाड़ी चलाते समय कहीं ना कहीं धोखा हो जाता है। और मैं ये भी कहूंगा कि इन सारी चीजों को करने के लिए, जैसे हम गाने, हमें पता है कि जब हम ड्राइव करेंगे तो गाने भी रास्ते में हम चलाएंगे, तो उन गानों की प्लेलिस्ट पहले से यदि हम बना करके रख लेते हैं, ये सब आपको गाड़ी चलाने से पहले ही करना चाहिए। तो मेरे को लगता है कि काफी चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और डे ड्रीमिंग के लिए तो ऐसा है कि हम मेडिटेशन करें और अपनी बॉडी को, तन और मन दोनों को यदि हम स्वस्थ रख के फिर गाड़ी में बैठें, स्टीयरिंग पर, सीट पर बैठें, तो ये कभी भी बहुत बढ़िया रहेगा। हमें हमेशा इस बात का ध्यान देना है कि फैमिली में हम अकेले नहीं हैं। यदि खुदा न खास्ता हमारे साथ में कुछ भी होता है तो फैमिली के बहुत सारे लोगों के साथ में एक बहुत बड़ा दिक्कत खड़ी हो सकती है और आपको किसी भी तरह की कोई ऐसा इवेंट बन जाता है जिसका हम कभी भी भरपाई नहीं कर सकते हैं और इसकी वजह से पूरी फैमिली को कहीं ना कहीं तकलीफ उठानी पड़ सकती है। तो ये हमेशा ध्यान रखें। यही कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रख के एक सेल्फ डिसिप्लिन में अपने आप को डाल के हम अपनी जिम्मेदारी लेके, और जब हम इन चीजों को करते हैं तो बार बार जब एक हैबिट रहती है अपने आप को डिसिप्लिन, जी सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आपको अपनी भी सुरक्षा का ध्यान यहाँ पर रखना है और साथ ही साथ दूसरों की सुरक्षा का भी। रोड पे बाकी भी गाड़ियाँ चल रही हैं, कुछ पेडलर्स भी हैं, वो भी चल रहे हैं, उनका भी ध्यान आपको यहाँ पर रखना बहुत ज़रूरी है। धवन जी, एक लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स आपसे लेना चाहेंगे। ऐसे में कंपनियाँ जो इतने सारे कार फीचर्स लेकर आ रही हैं, इस ऐसे में सीट बेल्ट वार्निंग, हाई स्पीड वार्निंग के भी जो फीचर्स हैं, क्या उसमें भी कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है? कंपनियों को क्या कुछ फीचर्स में अपने बदलाव करने की ज़रूरत है इतने सारे एक्सीडेंट देखने और सुनने के बाद? May I answer? धवन जी, आपसे सवाल था ये। आई एम सॉरी। देखिए, सबसे पहले तो सेफ्टी के लिए जैसे आगे की सीट बेल्ट हैं, उसके ऊपर अलार्म्स हैं, वो ऐसे ही अलार्म हमारे को तीनों सीट बेल्ट जो पीछे हैं, समटाइम्स जो 5 सीटर है तो उसमें 5 सीट बेल्ट होती हैं, उनमें सब में अलार्म होना ही चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, मैंने कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग भी जल्दी के अंदर बैठ जाते हैं और सीट बेल्ट नहीं लगाना भूल जाते हैं। इट्स नॉट दैट आई डोंट वांट टू पुट इट ऑन, सो दैट इज अ मस्ट। और दूसरा ये है कि जो भी चालक है, वेदर इट इज योर ड्राइवर और इट इज योर सन और योर फादर, दे हैव टू मेक श्योर कि जब गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो एक बेसिक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए everybody should be belted down. This is an education which has to start from childhood. अब जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं और वो गाड़ियों के अंदर जाते हैं, वो शुरू से ही आदत डालना शुरू कर दें बच्चों के साथ, तो इट बिकम्स अ नेचुरल हैबिट फॉर देम। उनको कोई अलार्म की जरूरत भी नहीं होती।
and they automatically, the minute they sit inside any vehicle, not only their own vehicle, they start looking for seat belt. So this is a must जो हमारे गाड़ियों के लिए और रोड कंडीशन के लिए इज नेसेसरी नाउ। जी राइट तो ये सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए। बच्चों में भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात आपने हाईलाइट की कि बच्चों में भी शुरू से ही आदत डलवा दीजिए। वो भी पेरेंट्स को देखकर, बड़े को देखकर ही सीखते हैं, तो शुरू से ही आदत उनमें डलवाइए जिससे आने वाली जो जनरेशन है वो इस तरह की गलती ना करे। चलिए काफ़ी फ्रूटफुल मैं कह सकती हूँ डिस्कशन था ये। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें इस डिस्कशन के दौरान निकल कर आई। उम्मीद है हमारे दर्शक इसके ज़रिए जागरूक भी होंगे। संजय जी, धवन जी, किरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस खास चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।